हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चे कैसे हो आप लोग? सही हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चे, पिछली वीडियो में हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन के रूल्स को देखा था। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ध्यान से समझिएगा। अब अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रूल क्या है प्यारे बच्चे? तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगले रूल में कह रहा है कि जब किसी वर्ब टू बी का, ठीक है ऐसे समझिए, जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो। ठीक है, जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट, चलिए लिख लेते हैं, जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव, प्यारे बच्चे इंडिफिनिट प्रोनाउन है ना, रिलेटिव प्रोनाउन चल रहा है ना हम लोग का, रिलेटिव प्रोनाउन हो तो जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो तो रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब, जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो तो रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के इंटे से रिलेटिव प्रोनाउन की हो तो रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के एंटेसेडेंट के अनुसार आती है, एंटेसेडेंट के अनुसार आती है। ठीक है प्यारे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो तो रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब, ठीक है प्यारे बच्चे, रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के एंटेसेडेंट के अनुसार आती है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ध्यान से समझिएगा। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन कह दिया जाए कि दिस इज द बॉय हु आर कॉलिंग मी। ठीक है प्यारे बच्चे, यह वही लड़का है जो मुझे गाली दे रहा है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, तो इसमें इरर है प्यारे बच्चे। इरर क्या है? देखिए, पहली बात ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहली बात बाबू कि हाई जो हु है बाबू, ये क्या है आपका? तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है प्यारे बच्चे? रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और ये आपकी क्या है प्यारे बच्चे? वर्ब है। तो अब इस वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चे? ये क्या है? इस वर्ब का क्या हुआ प्यारे बच्चे? सब्जेक्ट हुआ। तो जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन हो, जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन हो, क्या हो प्यारे बच्चे? रिलेटिव प्रोनाउन हो। तो अब रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब आएगी, ये जो वर्ब आएगी वो रिलेटिव प्रोनाउन के सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। अगर ये सब्जेक्ट एक वचन होगा तो यहाँ एक वचन की वर्ब आएगी, अगर ये सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो यहाँ बहुवचन की वर्ब आएगी। समझ में आ रही है प्यारे बच्चे? तो देखिए, अब यहाँ पे ऐसे इसको सेटल किया है तो वाक्य में ईरर है। जब क्योंकि द बॉय के अनुसार आएगी, तो द बॉय एक वचन है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? ईज आना चाहिए। जबकि लगाया क्या है प्यारे बच्चे? आर लगाया है। समझ में आ रही है बाबू? तो आर लगाया है तो गलत है, और जब इसको सही करना चाहोगे तो सीधा सीधा क्या लगा लोगे कि दिस इज द बॉय हु को यहाँ उतार लोगे। अब यहाँ पर बॉय एक वचन है तो यहाँ एक वचन की वर्ब क्या आ जाएगी प्यारे बच्चे? तो इज लगा लोगे, इज कॉलिंग मी। ठीक है प्यारे बच्चे, अब आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। अब ये सही हो। समझ आई प्यारे बच्चे बात? चलो, बहुत अच्छा, समझ रहे हो ना? इसको नोट कर लो, और ये रूल प्यारे बच्चे काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अगले रूल की तरफ चलते हैं। तो अगला रूल में क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो तो, हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसको हटाते हैं। देखो बाबू, बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है ये सब, इसको याद रखिएगा। आए दिन इनसे रिलेट करके कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा।
देखो बाबू ध्यान से समझिएगा, अगला रूल क्या कह रहा है, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए अगला रूल कह रहा है कि जब किसी वर्ब टू बी का कॉम्प्लीमेंट, जब किसी वर्ब टू बी का कॉम्प्लीमेंट, वर्ब टू बी का कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन हो तो, जब किसी वर्ब टू बी का कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन हो तो ठीक है, जब किसी वर्ब टू बी का कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन हो तो वह सदैव सब्जेक्टिव केस में आना चाहिए, वह सदैव सब्जेक्टिव केस में आना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चे, चाहे आता है, आना चाहिए चाहे आता है। ठीक है, अब देखो बाबू यहाँ फुल स्टॉप। ठीक है, अब एग्जाम्पल से के माध्यम से बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखो बाबू, अब यहाँ पे जैसे में बोल दिया जाए कि इट इज मी हु हैज हेल्प्ड यू। ठीक है प्यारे बच्चे, अब यहाँ फुल स्टॉप। तो देखो बाबू अभी वाक्य में इरर है, क्यों इरर है ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये ईजेएमआर क्या है बाबू, वर्ब टू बी है। क्या है बच्चे, वर्ब टू बी है। देखिए वर्ब टू बी के अंतर्गत कौन कौन आता है, ध्यान से समझिएगा। तो ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ईज आता है, एम आता है, आर आता है, वाज आता है, इसके बाद वर आता है। ठीक है, ये सभी वर्ब टू बी के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ रही प्यारे बच्चे? चलो ध्यान से समझो, तो ये वर्ब टू बी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है कि जब किसी वर्ब टू बी का कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब देखो तो ध्यान से समझना, वर्ब टू बी है, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये क्या है प्यारे बच्चे, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब बातचीत को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, इस चीज को भी देख लेते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, तो शॉर्टकट में समझ लो। जैसे कह दिया जाए बाबू, जैसे कहा जाए कि राम इज राम है। ठीक है बाबू, क्या है भाई, कोई उत्तर मिला, राम इज राम है, क्या है, कोई उत्तर मिला नहीं। तो इसका मतलब इस वर्ब का अर्थ स्पष्ट नहीं है। अब इस वर्ब के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वही शब्द क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक कहलाएगा। समझ आ रही बातचीत? तो जिसे कह दे कि राम इज ए थीफ, राम एक चोर है। ठीक है, तो अब हमने पूछा कि राम क्या है, तो आपने क्या बताया, एक चोर है। तो अब इज शब्द लगाने से इस वर्ब का अर्थ स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो इज जिस वर्ब का अर्थ स्पष्ट हुआ है, यही वर्ब आपकी क्या कहलाएगी प्यारे बच्चे, तो यही आपकी वर्ब लिंकिंग वर्ब कहलाएगी, और ये शब्द आपका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक कहलाएगा। ठीक है, तो ये वर्ब टू बी है, वर्ब टू बी का मी क्या हुआ प्यारे बच्चे, पूरक हुआ। तो जब किसी वर्ब टू बी का कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन हो, तो मी आपका प्रोनाउन है, तो वह सदैव सब्जेक्टिव केस में आना चाहिए। तो इसको सब्जेक्टिव केस में आना चाहिए, तो आया ऑब्जेक्टिव केस में, इसीलिए एरर है। और जब इसको सही करोगे ना प्यारे बच्चे, तो क्या करोगे कि मी की जगह आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यानी ऐसे हो जाएगा कि इट इज आई, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, इट इज आई हु हैज हेल्प्ड यू, तभी आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई प्यारे बच्चे बातचीत? चलो इसको नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है बाबू, नोट कर लिए? चलो आगे देखो, ध्यान से समझिएगा। हाँ दे दे भैया, प्रणाम। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, देखिए अब कह रहा है कि जब किसी रिलेटिव प्रोनाउन का एंटेसेडेंट, ठीक है, देखो बाबू ध्यान से समझना, ध्यान दीजिएगा। देखो प्यारे बच्चे, थोड़ा सा स्याही वगैरह डाल लें तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखिए अब कह रहा है कि एंड से जुड़कर
दो एंटीसीडेंट का प्रयोग हो और उनमें से एक व्यक्ति के लिए और दूसरा जानवर के लिए प्रयोग हो, तो उनमें से एक व्यक्ति हो, देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, एक व्यक्ति हो, ठीक है, और दूसरा जानवर, ठीक है, जानवर हो, ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। देखिए तो कह रहा है कि द मैन एंड हिज डॉग, आदमी और उसका कुत्ता, whom which I saw yesterday, मैंने कल देखा था, have been किडनैप्ड कर लिए गए। तो अब कहने का मतलब है प्यारे बच्चे कि whom which आया है ना, तो ये सभी यहाँ किसका काम कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का। लेकिन अब यहाँ पे दो एंटीसीडेंट इसके आए हैं, एक व्यक्ति और दूसरा क्या है, जानवर है। तो जब किसी रिलेटिव प्रोनाउन के दो एंटीसीडेंट दी हो, जिनमें से एक व्यक्ति और दूसरा क्या हो, जानवर हो, तो उस दशा में ध्यान से समझिएगा, तो उस दशा में रिलेटिव प्रोनाउन के जगह पे किसका प्रयोग किया जाएगा, तो प्यारे बच्चे किसका प्रयोग किया जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ डैट का प्रयोग किया जाएगा, हु हुम विच का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है बाबू। तो देखो अब यहाँ पे हु हुम और विच का प्रयोग किया है तो वाक्य गलत है, ठीक है। अब इसको सही करना चाहोगे तो कैसे कहोगे प्यारे बच्चे, तो इसको सही करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा यहाँ पर जो हु हुम विच लिखे हैं इसकी जगह आप किसका इस्तेमाल कर लेंगे, डैट का, तब आपका वाक्य तुरंत क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत, चलो नोट कर लो प्यारे बच्चे। तो अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, हो गया, चलो नोट कर लो। तो बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है बाबू, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आप लोग, ठीक है। चलो बाबू देखो बाबू अगला रूल है, क्या है भाई, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए बाबू अगला रूल में कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद रिलेटिव प्रोनाउन डैट का प्रयोग किया जाता है, यानी सुपरलेटिव डिग्री के बाद रिलेटिव प्रोनाउन डैट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। चलो जैसे में ध्यान समझिएगा, जैसे देखिए एग्जाम्पल में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है बाबू। जैसे कह दिया जाए, देखिए कह दिया जाए कि मिस्टर गुप्ता इज द मोस्ट लेबोरियस, मिस्टर गुप्ता इज द मोस्ट लेबोरियस, ठीक है, मैन, मिस्टर गुप्ता इज मोस्ट लेबोरियस whom I know, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब ईरर है, क्या है प्यारे बच्चे, तो ईरर है, बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। देखिए यहाँ पे मैन छूट गया है प्यारे बच्चे, यहाँ पे मैन छूट गया है, ठीक है। अब देखिए तो कह रहा है कि मिस्टर गुप्ता इज द मोस्ट लेबोरियस मैन whom I know। तो अब देखिए बाबू, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, ये द मोस्ट लेबोरियस ये कौन सी डिग्री है प्यारे बच्चे, सुपरलेटिव डिग्री है। तो अब कह रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद रिलेटिव प्रोनाउन की जगह पे किसका प्रयोग होना चाहिए, तो प्यारे बच्चे डैट का इस्तेमाल होना चाहिए। तो अब इस्तेमाल किसका किया है, होम का, तो प्यारे बच्चे अभी गलत है, ठीक है। और जब इसको सही करने की कोशिश करोगे तो होम की जगह प्रोनाउन किसका प्रयोग करोगे, तो डैट का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, तो डैट का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ रही बातचीत। चलो तो प्यारे बच्चे अब इस वीडियो में यहीं तक 4-5 रूल हम लोगों ने कंप्लीट किया, ठीक है। शेष बाकी रूल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। और प्यारे बच्चे
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।